हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एन सी आर टी बुक क्लास 8 इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो चैप्टर 4 है हमारा द ट्रेजर विद इन। बिफोर यू रीड, every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest। हर जो बच्चा होता है उसमें एक अपनी पोटेंशियल अचीवर होता है, उसमें अपनी एबिलिटी होती है और वो दूसरों से डिफरेंट होता है, दूसरे बच्चों से किस तरह से अपने उसकी स्टाइल की लर्निंग होती है और अपना ही उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब हर एक बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है और जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो अलग औरों से बिल्कुल अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग होती है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। अब हम ये इंटरव्यू रीड करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श। ये जो स्पर्श एडिटर हैं और मिस्टर बेला राजा हैं, इनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, तो इसके बेस पे है ये सारा चैप्टर। बेंगलोर a newsletter from the resource center, the Valley School Bangalore and Mr. Hafiz contractor, one of the India's leading architect। ये जो मिस्टर हाफिज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये इंडिया के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अनहैप्पी स्कूल बॉय। ये जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर थे ये अपने एक जैसे स्कूल बॉय होता है ना जो अनहैप्पी सा होता है, बिल्कुल उदास बैठा रहता है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जैसे, तो ऐसे था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। ये मतलब इसको काम करना तो पसंद था लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग थी उसमें बिल्कुल भी इसका इंटरेस्ट नहीं था। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। जैसे मैथमेटिक्स का नाम आता तो इसको कपकपी जैसे बन जाती है वैसे हो जाती थी। What his principal once said to him influenced him deeply। तो एक बार उसके प्रिंसिपल ने उसको ऐसा क्या कहा जिसका इतना गहरा इन्फ्लुएंस हुआ कि ये इंडिया का लीडिंग आर्किटेक्ट बन गया। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एच सी का मतलब है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR का मतलब है जो बेला राजा थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। इन दोनों की जो कन्वर्जेशन है वो इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। ये जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं ये कहते हैं कि मुझे अक्सर ना टेरिबल नाइटमेयर आते थे और वो जो टेरिबल नाइटमेयर था वो एक ही टाइप का होता था। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years। आज से ही नहीं बल्कि 4-5 साल से उसको आ रहे थे। इट सीम टू हैव डिसपियर्ड। और ऐसे लगता था जैसे कि मतलब बिल्कुल डिसअपियर हो जाना, जैसे अब वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। BR कहते हैं व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट। कौन से नाइटमेयर की ऐसी बात कर रहे हो। एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गया है। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन। तो ये कहते हैं मुझे जो कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर आता था वो मैथ्स एग्जामिनेशन का होता था। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, मतलब इसको मैथमेटिक्स में बिल्कुल कुछ नहीं आता था। नाउ द साइकिल मस्ट हैव गोटन ओवर इट। बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से जाता था सब कुछ। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे एजुकेशन लेनी है। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब उसको मतलब नाइटमेयर है। अब जैसे वो एजुकेशन के बारे में सोचता तो वैसे तो उसको होना चाहिए कि नाइटमेयर्स के बारे में बिल्कुल भी उसके पास टाइम ना हो। ठीक है, अब या अभी लगा लो कि अभी उसके पास इतना काम है कि अभी उसके पास ये नाइटमेयर्स का बिल्कुल भी इतना काम हो उसके पास नाइटमेयर्स का बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं रहा। तो BR कहते हैं टेल अस समथिंग। जो BR हैं बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो आप ऐसी स्कूल की जो मेमोरीज हैं उनके बारे में कुछ बताओ। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। आफ्टर इज द थर्ड स्टैंडर्ड, जब तक ये थर्ड स्टैंडर्ड में हुए आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। तो इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ने में, ठीक है, और ना ही ये कभी पढ़े। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। ये इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा, गेम्स में, रनिंग अराउंड, इधर उधर घूमना, प्लेइंग जोक्स मारते रहना, प्रैंक्स करना दूसरों के साथ। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम्स। तो ये क्या करते, जब भी एग्ज़ाम टाइम आता है तो ये चीटिंग करते, कॉपी करते दूसरे की एग्ज़ाम्स में से। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। ये हमेशा ट्राई करते कि ये एग्जामिनेशन पेपर को अच्छे से होल्ड करें, अच्छे से ये अपने हिसाब से दें। दैट हैड बीन
प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, तो ये सोचते कि मैं पहले ही प्रिपेयर करूँगा, इसको अच्छे से पढ़ूंगा। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, लेकिन ये कहता कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, जो कि मुझे क्लास में पढ़ाया गया है। तो ये कहते हैं जो भी क्लास में टीचर मुझे पढ़ाती तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life। तो कहते हैं एक बार मेरे जो प्रिंसिपल ने ऐसा सेंटेंस मुझे कहा कि उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। When I approached my 11th standard, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया एंड सेड लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि आज ही मैंने तुम्हें नोटिस किया या 1 मंथ से या 1 ईयर से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तो तुम्हारी केयर की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट यूर सेल्फ, तो अब मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करूँगा, जो भी कुछ करना है तुम्हें अपने आप करना है। तो ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो उनसे 5 मिनट तक बात करते रहे। यू डोंट हैव यूर फादर, तुम्हारे फादर भी नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, कितनी मेहनत की है तुम्हारी मदर ने तुम्हें इतना बड़ा करने में। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों में कितनी उन्होंने फ़ीस भी पे की है, तुम्हें बड़ा भी किया है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ गेम खेली है। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब तुम्हारे पास वो टाइम आ गया है कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो जैसे कि वो गेम खेलता रहता था तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन तो था ही। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, तो वो सीनियर चैम्पियन भी रह चुका था काफ़ी सालों तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन भी रह चुका था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, सारी गेम वो खेलता था। बट दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन अब की बारी इस साल उसने बिल्कुल भी फील्ड में पैर ही नहीं रखा। और आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, वो प्रेयर के लिए जाता। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, और सिर्फ खाना खाता और पढ़ता। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, पहले वो क्या करता था कि कॉपी की और पास हो गया। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी SSC के एग्ज़ाम दूंगा और उसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। व्हेन आई गोट अ सेकेंड क्लास, जब वो सेकंड क्लास में था, 50% उसने सेकंड क्लास उसमें अपने SSC के एग्ज़ाम में मतलब 50% उसने स्कोर किया। एंड माई प्रिंसिपल सेड सन कंसिडर यूर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक डिस्टिंक्शन लेनी है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरी स्कूल डेज़ की मेरी मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मेरे पास और भी बहुत चीज़ें थी काम करने के लिए। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जैसे कि मेरी चीज़ों के बारे में है कि बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के पास भी। आई कॉन्ट रिमेंबर, मुझे याद भी नहीं कर सकता कि कौन कौन से काम मैं करता था। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं कोई भी काम करता भूल जाता, या कुछ करना होता उसको भूल जाता। तो टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, मुझे बस इतना रहता कि आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, जैसे हम फोटोग्राफ को देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसा ही इसके साथ था। कुछ भी काम इसको करना होता है वो एक बार सोचता और फिर उसको भूल जाता था। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, तो वो जब बुक को रीड करता तो उसको सिर्फ वही मैटर याद रहता जिसकी उसने फ़ोटो देखी है, बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन अपने दिमाग से वो अपने आप कुछ उसको समझना, उसको मतलब वर्ड्स में कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं करता था। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, तो कैसे काम चलेगा। BR कहते हैं व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब तुम स्कूल में थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो टीचर अगर आपको कुछ कहते तो कैसा फील होता था। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बिहाइंड पुल्ड अप, तो मैं इन बातों के बारे में सोचता ही नहीं था किसने क्या कहा है। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज़ में था, प्लेइंग में था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, तो उसको हमेशा कैनिंग मिल जाती थी हर वीक में, मतलब जैसे प्लेइंग के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए या कुछ ऐसा, तो ऐसे हो जाता था। BR व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, तो वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो, तुम्हें लगता था या तुम्हें अभी भी पता था कि जब भी तुम टीचर के साथ कुछ भी जैसे होमवर्क नहीं करोगे, बैडली बिहेव करोगे, तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, तो अगर तुम्हें ये पता था तो कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या कुछ ऐसा मिलेगा, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो उस टाइम आपके माइंड की स्टेट क्या होती थी।
तो ऐसी कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, वो तुम्हें अपना हाथ ऊपर करना है और वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। इट वुड हर्ट बैडली, तो ये मतलब हर्ट तो होता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, फिर मैं उसके बारे में भूल जाता, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे सिर्फ जाना था और खेलना था, मुझे और कुछ याद ही नहीं देखना था। बी आर कहते हैं यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, तुम्हें डर नहीं लगता था। ऐसी आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट था ही नहीं कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोचूं, मुझे तो सिर्फ खेलना ही था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे दूसरों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक बार मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया कि मुझे कैसे इस पढ़ाई से अलग जाना है, अपना मन हटाना है। तो हम क्या करें, उन्होंने 1 आवर तक वो चोर पुलिस खेलने लग गए। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हर सैटरडे को वो मूवी देखने के लिए जाते थे टाउन में। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच, तो चाहे उनके पास लंच होता या नहीं होता, एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, तो लंच के पैसे नहीं थे या लंच नहीं होता था, तो 40-50 स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करना और मज़े करना, एंड रन एंड बाई द टिकट, तो वहाँ से भाग गई पैसे कलेक्ट करके और टिकट खरीदी और अपना खाया पिया मस्ती की। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जो पैसे बचते उससे जो भी उसको पसंद होता, जो भी उसका दिल करता वो खाना खाता। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, एक किस्म से जैसे लीडर होते हैं ना गैंग के, उस टाइप से था वो। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, मतलब गैंग फाइट भी करते हैं और स्ट्रेटजी प्लान करते कि किसको कैसे परेशान करना है, ये कैसे करना है, मतलब उल्टे सीधे काम। दिस थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ाई के सिवा। तो स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, मतलब अगले साल के लिए जो स्टूडेंट थे वो बुक भी उसकी बुक कर देते थे कि बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, और वो सारी कैसी होती थी, बिल्कुल नहीं। आई प्रोबेबली ओपन देम, सिर्फ वो उनको ओपन करता 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम, कब, जब एग्ज़ाम का 1 दिन पहले, ठीक है। अब ये करते हैं ही स्टम्बल ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, तो आर्किटेक्चर में कैसे वो आए कि उनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी, थोड़ी बहुत जर्मन। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, उसको सिर्फ क्या आता था, दूसरों के साथ प्रैंक करना और प्ले करना। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक, जब उसकी मतलब आगे उसने बढ़ना स्टार्ट किया तो उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बी आर कहते हैं हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि तुम आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आए। ऐसी कहता है इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, मतलब आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था उसमें 80-85% से नीचे जिसके भी परसेंटेज आती थी तो उनको एडमिशन नहीं मिलता था। आई हैड ओनली 50%, इसके सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, और ये आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मतलब उसको एडमिशन तो मिल गया आर्मी के लिए, उसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उसकी आंट ने उसको फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर उसने डिसाइड किया कि मैं तो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लूँगा, चलो आर्मी नहीं तो माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन करनी है, तुम्हें सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन करनी है, और उसके लिए उन्होंने जय हिंद कॉलेज में किसी तरह बॉम्बे में मुझे एडमिशन दिलवा दिया। देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर क्या था कि 2 लैंग्वेज थी, जैसे एक्स्ट्रा जो होती है ऑप्शनल में, फ्रेंच और जर्मन, तो इनमें से एक लेनी थी। दाउ आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, तो फ्रेंच तो उसने 7 ईयर्स तक पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, फिर भी उसको फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन, तो उसने जर्मन ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर उसकी जो जर्मन टीचर जैसे उसने ली थोड़े दिन के बाद उसकी जर्मन टीचर थी वो एक्सपायर हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, ये तो कॉलेज वालों ने उसको कहा या तो आप कॉलेज को चेंज कर दो या फिर टेक फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, तो अब बीच में कौन एडमिशन देगा दूसरा कॉलेज। आई हैड गोट एडमिशन इन जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, और जो जय हिंद कॉलेज में भी एडमिशन हुआ था वो तो इन्फ्लुएंस से हुआ था, किसी की सिफारिश से। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो उसने सोचा चलो फ्रेंच ही ले लेंगे, वैसे भी कौन सा इतना पढ़ना है। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, तो उसने फिर दोबारा फ्रेंच लर्न करना सीखने स्टार्ट किया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, उसने अपनी कज़न से इसको थोड़ा बहुत सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो वो आर्किटेक्ट के ऑफिस भी जाता वहाँ फ्रेंच लर्न करने के लिए। वॉज इट दैन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या बी आर पूछते हैं उससे क्या वहाँ आर्किटेक्चर के ऑफिस में
में जब फ्रेंच सीखने जाते थे क्या वहाँ आपका डिसाइड हुआ? तो ऐसे कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस ही। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ ना बाई चांस होते हैं और पता ही नहीं चला। इन दी आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। तो वहाँ ना आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैं ना किसी को देख रहा था, कोई विंडो की ड्राइंग कर रहा था। तो अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। तो वो जो डिटेल थी वो बहुत एडवांस ड्राइंग थी विंडो की। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। तो मैंने उसको कह दिया कि ये जो ड्राइंग आप बना रहे हो ये बिल्कुल गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। कि ये जो विंडो है, ये जो इन्होंने ड्रॉ की है, ये ओपन ही नहीं होगी, तो फ़ायदा क्या ऐसी विंडो का। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. तो उसने उसके साथ ना बैट लगा दी, शर्त लगा दी कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ, अगर ये ड्राइंग गलत हुई तो मतलब कुछ लगाया उन्होंने, तो सच में ऐसा ही हुआ। वो जो विंडो थी वो 10 फीट की, तो वो बिल्कुल रॉन्ग थी। माई कज़न हस्बैंड वॉज सरप्राइज। जो उसकी फिर इसकी जो कज़न के हस्बैंड थे वो सरप्राइज हो गए जैसे फ्रेंड सीखता था। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। तो उन्होंने उसको उसी टाइम कहा कि चलो अगर तुम्हें इतना नॉलेज है तो तुम फटाफट ड्रॉ करके दिखा दो। तो इसने फटाफट कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। फिर उन्होंने कहा एक हाउस डिज़ाइन करो एंड आई डिज़ाइन अ हाउस। तो डिज़ाइन भी हाउस भी डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। तो उन्होंने कहा भी इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करो और एक आर्किटेक्टर, पूरे हाउस का आर्किटेक्टर ज्वाइन कर दो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो फिर वो ये जब मैंने ज्वाइन कर दिया सारा आर्किटेक्टर, तो वो मेरे साथ प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ पास मिलने गए। द प्रिंसिपल वॉन्ट मी। प्रिंसिपल ने पहले ही वॉन्ट कर रखा था, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अगर तुमने ये मतलब जो आर्किटेक्ट का कॉलेज था वहाँ मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लियर नहीं किया तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा ये ज्वाइन करने के लिए। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे आई वॉज अ केक वॉक। तो उसका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम था वो A+ निकला और वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। आई हैड नेवर मेड अ प्लान। उसने तो कोई प्लानिंग नहीं की थी, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप। तो लेकिन उसको पता था ऊपर से कोई भी चीज़ देखने से कैसी लगती है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज। उसको किसी सेक्शन के बारे में नहीं पता था, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान बट इट वुड लुक लाइक। कि तुम कोई भी प्लान करोगे, कहीं भी कुछ करोगे तो वो कैसी दिखाई देगी। तो आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। तो वो फर्स्ट आया अपनी क्लास में। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। तो अब उसको याद आया, उसको समझ में आया जो मैं गेम खेलता था स्कूल में, ये ऐसी ही गेम होती थी कि तू ऐसे करके दिखा, तू ऐसे करके दिखा, मतलब ऐसे ही ड्राइंग भी होती थी और भी चीज़ें प्लेइंग में होती थी। तो आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम डवेचा। वो कहते हैं मेरा एक फ्रेंड था बहराम डवेचा। तो वी यूज़ टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशन। कि हम ना अपने बीच में कंपटीशन लगाते थे कि हमें ना ड्रॉ करना है, डिज़ाइन बनाने फोर्ट्स के, गन्स के, एम्यूनेशंस के, अलग अलग टाइप के। तो ईच ऑफ अस वो डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। कि एक दूसरे से बिल्कुल हम डिफरेंट करने की सोचते, जो जितना अच्छा हो सकता है, जितना एडवांस हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करते थे। तो इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता saw my sketches and told me, see you are useless in everything but your sketches are good। तो वो कहती थी जब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था मैं, कि जो मिसेस गुप्ता थी वो कहती सब कुछ तुम हर चीज़ में बिल्कुल यूजलेस हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। वैन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े होगे तो तुम आर्किटेक्ट बन सकते हो। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। मुझे उस टाइम तो नहीं पता था कि वो ठीक कह रही है, क्या कह रही है, लेकिन वो ठीक थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और मैं आर्किटेक्ट बन गया। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। और मैं वापस उनसे मिलने गया और उनको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मैं अब एक आर्किटेक्ट हूँ। वी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। तो वी आर कहते हैं कि तुम्हें स्टडी करना क्यों पसंद नहीं था। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम। क्या तुम मतलब उनको हैंडल नहीं कर सकते थे, या करिकुलम के साथ डील नहीं कर सकते थे, या मतलब कैसा फील करते थे तुम। तो ऐसे कहते हैं आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था। साइंस एंड जियोग्राफी आई कुड डील विद। मैं साइंस और जियोग्राफी में तो फिर भी कर सकता था, लेकिन मैथ्स वॉज वेरी बैड। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। मैं सिर्फ इतना ही मैथ्स पढ़ता था कि सिर्फ स्टडी को सेक कर सकूँ, मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में जा सकूँ। तो व्हाट दे टोल्ड मी टुडे। तो
क्या आज उनकी तरफ से मैं क्या सीख रहा हूँ। आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं जो भी सीखता वो 2 दिन के बाद भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, तो मैं उस चीज़ के बारे में कोई बोदर भी नहीं करता था, कोई वरी भी नहीं करता था कि मतलब मुझे माइंड एप्लीकेशन का पता ही नहीं था कि कैसे मुझे यूज़ करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो Pia, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो Pia पूछते हैं उनसे क्या या तो वो स्कूल के चैप्टर बोरिंग होंगे जो तुम्हें लगते थे, या पूरे तरीके से वो पढ़ाते होंगे, या तुम्हें ये लगता होगा एक बार मैंने पढ़ लिया उस कंसेप्ट को, अब मैं उसको मुझे आ गया है और अब मुझे अब फिर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता था, या तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम एक एक दिन गिन के वहाँ रहते हैं। नाउ इट इज़ देयर आर सो मैनी टेस्ट, बैक देन व्हेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो बहुत सारे टेस्ट होते थे, जब देखो टेस्ट इतने टेस्ट होते थे कि हम उनको कॉपी करने की हैबिट पड़ जाती थी हमारी। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, टीचर सोचती कि हमने अपना काम कर लिया अच्छे से। तो देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, तो वो कहते हैं ये जो गिफ्टेड होती हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई कोड गिफ्टेड होता है कि हाँ उसको चाहे किक करवाया जाए नहीं करवाया जाए उसको करना ही अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कितना ही करवा दिया जाए वो नहीं परफॉर्म कर सकते। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, तो वो कहते हैं क्या ये अप्लाई होता है तुम्हारे ऊपर। वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि मैं अगर अपने कुछ क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो दोस्त हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, कि जो फर्स्ट सेकंड आते थे मेरी क्लास में वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे हैं। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो ये कहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपनी क्लास के टॉपर थे लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी ने कहा इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट, कि जब हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं तो हम स्मार्ट बनते हैं। तो आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग, तो हम करके ज़्यादा सीखते हैं, ना कि वो सिर्फ रीडिंग करने से या उसको समझने से, ऐसा नहीं। जब तक हम उसको अपने आप नहीं करके देखते तो हम उसको अच्छे से नहीं सीख सकते। वट आई डिड ऑन माई ओन, जो कि मैंने अपने आप किया था। देन वही वट एकेडमिक्स वुड हैव टोट मी, जो एकेडमिक्स ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने अपने आप जो करके देखा था वो मेरे काम आया। बिया दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि मेरे पास वो पर्सनैलिटी थी, वो काबिलियत थी कि मैं उनको कर लेता था। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कम्फर्टेबल, क्या जो तुम्हें जो जिस हिसाब से तुमने किया था वो काम, क्या वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल था। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वट यू नीडेड टू डू, या ऐसा कुछ तुम्हारा मतलब ये था कि रूल था कि अगर तुम्हें जो कुछ करना था तो करना था, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था, क्या ऐसा कुछ था। तो ऐसे कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरे ही कामों को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइन इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जैसे अब मेरी क्लास चल रही है और बाहर बारिश हो रही है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं ये सोचता था कि ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये कैसे करता है, कैसा लग रहा है। तो एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और कैसे ये पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो कैसे डैम बनता है ब्लॉक करने के लिए इसको। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, कि जब डैम में से वाटर फ्लो होता है तो कैसा लगता है। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और वो डैम कितना वाटर होल्ड कर सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, उस दिन मेरा सिर्फ यही इंटरेस्ट रहता था सोचने का, करने का। वैन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब किसी बच्चे का मेरे साथ जब हम खेलते थे किसी का बटन गुम हो जाता था खेलते हुए फाइट करते हुए, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास भागे आते। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और मैं यूजिंग अ ब्लेड चौक से एक बटन करता, उसको बिल्कुल बटन की शेप दे देता। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था वहाँ स्कूल में। उनको लगा था ये कैसे टूटा है बटन, तो मैं चौक का बटन बनाता और उनकी शर्ट में फिट कर देता। दैन वेरी इंपॉर्टेंट है नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और ऐसा मतलब किसी का बटन गुम हो जाए तो ये डिसिप्लिन से अगेंस्ट था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, जब डिनर के लिए जाते थे तो बिल्कुल नीट क्लीन
यूनिफॉर्म होते थे एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट मैटर, और उसके बाद किसी को कोई चिंता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, और आज की बात अगर हम करें, हाउ डू यू डिसाइड, कैसे तुमने डिसाइड किया एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, कि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया है तो तुम किस टाइप का स्ट्रक्चर उसको दोगे। तो ऐसी आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं उसके फेस की तरफ देखूंगा, उसके क्लॉथ्स की तरफ देखूंगा, द वे ही टॉक्स, कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, द वे ही ईट्स, कैसे खाना खा रहा है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे पता चल जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, मैं उन पीपल को इस तरह से रिलेट करता हूँ दैट वुड बी कंफर्टेबल, कि वो उनके लिए कंफर्टेबल रहे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, उसी टाइम मैं वहाँ स्केच बना देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और साथ के साथ मैं उनको वो स्केच प्रोवाइड कर देता हूँ। वी आर यू टू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या तुम उसको नेचुरली, मतलब जैसे वो आते हैं तो उसी टाइम उसको मतलब वैसा ही जैसा उनको चाहिए वैसा ही दे देते हो। तो कॉल इट इंस्टिंक्ट, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, कॉल इट रिथमेटिक भी कह सकते हो, वट एवर। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये एक किस्म से मेरे लिए मैथमेटिक्स जैसा हो गया है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, कि किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसमें साइकोलॉजी डालना, सोशलॉजी डालना, स्केच बनाना उसका, ये एक किस्म से मैथमेटिक्स है। तो हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल where my contractor has derived his own interpretation of mathematics। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये उसको पूरे मैथमेटिक्स से इंटरप्रेट कर देते हैं। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, तो उसको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, वो सब्जेक्ट को हेट करता है, लेकिन जिस तरह से वो डील करता है, जिस तरह से वो स्केचेस प्रिपेयर करता है दूसरों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उस चीज़ से वो प्यार करता है। तो जब वो उस चीज़ को इंटरेस्ट में लेके करता है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही बन जाता है और दूसरों के लिए कंफर्टेबल रहता है। तो ये हमारे जो चैप्टर की थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की, तो आई थिंक आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, द ट्रेजर विद इन। तो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डालेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।